वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। रियाद जा रहे हैं, रियाद चल दी है फ्लाइट हमारी, अभी मतलब उड़ी नहीं है लेकिन चल दी है वैसे। तो हमने जो फ़्लाइट ली है मदीने से वो रियाद की ली है हमने, तो हम रियाद जा रहे हैं। और अभी ये हम मदीना एयरपोर्ट से जो है हमारा जहाज़ टेक ऑफ कर रहा था। और मदीने की जो यादें हैं वो तो दिल में इस तरीके से बसी हुई हैं मक्का और मदीना की, कि वो सिर्फ़ यही होता है कि जो वहाँ मौजूद होता है उसका एहसास सिर्फ़ वो ही कर सकता है। बाकी तो ये है कि हम आपको वीडियो के ज़रिए हमने दिखाया है उम्रा सीरीज़ में, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियोस वगैरह बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि आपका पूरा जो ध्यान होता है वो इबादत पे होता है, और थोड़े से बचे हुए टाइम में आप वीडियो बना लेते हैं। और मदीने की सरज़मीन को छोड़ते हुए वाकई में बहुत ही ज़्यादा दिल उदास था, बहुत ज़्यादा दिल उदास था कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन पे से हम जा रहे हैं। अल्लाह ताला बार बार बुलाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये हम लोगों की फ़्लाइट के अंदर अभी हम लोगों ने खाना लिया है, आया है मतलब, और पिज़्ज़ा है, साथ में एप्पल जूस से खाने हैं। और ये अम्मा बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो उम्रा का टाइम था वो इस मरतबा काफ़ी लंबा था, या हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस लायक समझा कि हम वहाँ पर इतने दिन रह लिए जितना लोग हज में आते हैं और रहते हैं। तो बस ऐसे ही ये है कि अगर आपके दिल के अंदर नेक नियति है तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानते हैं। इंसान तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जान सकता किसी दूसरे के बारे के अंदर, वो तो कुछ भी बोलता है। और हमेशा अल्लाह ताला से ही, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगानी चाहिए, किसी भी मखलूक से मत बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और अल्लाह ताला कभी किसी मखलूक का मोहताज ना बनाए। और अगर ये दुनिया जो कि फ़ानी है, अगर यहाँ के लोग ज़्यादती भी करें तो आप जो है बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था तो अल्लाह ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में लेकर आए। तो आप, अगर कोई आपको सोच रहा है कुछ भी आपके लिए, वो तो इंसान है, मिट्टी का बना हुआ इंसान वो भी है और हम भी है। तो बस इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। और देखिए, मैंने आपसे बातें की, कुछ बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आगे हमेशा करती रहूँगी। और ये देखते ही देखते देखिए लैंड भी हो गया रियाद में हमारा जहाज़ जो है, और बारिश हो रही है यहाँ तो काफ़ी। फ्लाई ओवर बना हुआ है, उसके ऊपर जहाज़ चल रहे हैं, नीचे रोड्स हैं और ऊपर से ये जहाज़ निकल रहे हैं। ये देखिए, देखिए 9.5 रात में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये नीचे रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लैंड हो चुके हैं हम लोग और अब जा रहे हैं बस एयरपोर्ट के ऊपर। ये देख लीजिए सीट्स वगैरह। एक्सक्यूज़ मी। तो ये रियाद हम पहुंच चुके हैं और यह है एयरपोर्ट वहाँ का, ये देखिए। और हम निकल रहे हैं बस अब बाहर, टैक्सी लेंगे और होटल जाएंगे। देखिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा लगा जैसे कि जो है ना फ़्लाइट कुछ लेट हुई है, हमारी डिले हो गई थी। तो वहाँ कहाँ है, जा रहे हैं अपना सामान लेने जो बेल्ट पर आएगा। और कौन सी बेल्ट पे आएगा ये तो हमें मालूम नहीं है। ये रियाद का एयरपोर्ट देख लीजिए भाई, रोशन फ्रंट लिखा है, नहीं रोशन नहीं लिखा, हाँ लिखा तो रोशन ही है इंग्लिश में, लेकिन अलग सी स्पेलिंग है, रोशन है, अरबिक में रोशन है। खड़े हैं तो बेल्ट पर आएगा। अब ट्रॉली लेकर आती हूँ मैं, इतने देखती हूँ ट्रॉली। पहले ये डाल देते हैं यहाँ पर, उसके बाद लेते हैं ट्रॉली।
अरे भाई निकल आओ, इतनी मशक्क़त ना करवाओ। रिलीज ब्रेक नहीं निकल रही, क्या है तो निकल ही नहीं रही। इसके साथ और सारी खिंच रही हैं, ये निकालती हूँ। बहुत मुश्किल है भैया, ट्रॉली निकालना आसान नहीं है। चलो चलो भैया चलो, चलो ट्रॉली ठीक है। हमारे बैग के पहिए तोड़ दिए उन लोगों ने, बिल्कुल नया सूटकेस था। तो अब हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, एकदम नया सूटकेस बिल्कुल हमारा, और पहिए तोड़ दिए उन्होंने। वैसे तो कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन हम लोग कभी बात नहीं करते। लेकिन अभी हमें आगे के सफ़र तय करने हैं, इसलिए जब हम सीधे अपने घर जाते हैं तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं दूसरा ले लेंगे। लेकिन अभी हमें और भी सफ़र तय करने हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई देखो इनको ऐसे कैसे नया सूटकेस और तोड़ दिया। अपने भाई को लगा रही हूँ कॉल, अभी तो एयरपोर्ट पर ही हूँ मैं। और ये अक्रमा आ रहे हैं वहाँ से बैग लेके, नया बैग शायद मिल गया है इनको। आपको दिख रहा है ये दिख रहा है आपको हमारा ये वाला, ये कुआलालंपुर से लिया था मनीषा से याद है? हाँ। इसमें ना अभी नीचे हमने तो रैप करवा दिया था, लेकिन डब्बी देखिए 2 पहिए टूट गए। अभी जब लिया है हमने यहाँ बैग से, रियाद के अंदर है, हमने जाके उसकी कंप्लेंट कर दी। तो मैं अपने छोटे भाई से बात कर रही हूँ फ़ोन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट भी आज डिले हो गई थी। तो मैंने कहा मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि जब वो इंडिया आया था, मेरा छोटा भाई मुझसे काफ़ी छोटा है वो, तो जो हम लोगों की किसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा कि नई उम्र के बाद मैं पहले अपने छोटे भाई से मुलाकात करूँगी, उसके बाद फिर कहीं और जाऊँगी। तो उसको ही फ़ोन लगा रही थी मैं। और ये हमारी टैक्सी आ चुकी थी और सामान रखा जा रहा था उसमें। सामान हमारा काफ़ी था, ये रख दिया है सामान। कितना 1 2, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी दिन रहने का मक्का और मदीना में मौका दिया था, तो इसलिए हम लोगों का सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। तकरीबन हम 35 दिन के करीब रहे थे वहाँ पर, दोनों जगह पर मिलाकर। मदीने में हम ज़्यादा रहे थे, तो सामान हमारा बहुत हो गया था। तो बड़ी गाड़ी हमने की थी, तो हम लोग टैक्सी में बैठ चुके थे और जा रहे थे अपने होटल की तरफ। तो लेकिन बारिश यहाँ पर इतनी ज़्यादा हुई थी कि यहाँ पर पानी भरा हुआ था, हमारे ड्राइवर ने हमें बताया, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो हमको एयरपोर्ट से अपने होटल तक जाने में शायद मेरे ख़्याल से 2.5 से 3 घंटे लग गए, जबकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं था। वहाँ पर इतना लंबा जाम था कि शायद मैंने कभी भी इतना लंबा जाम नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं देखा। बस ऐसा लग रहा था पता नहीं पहुँच भी पाएंगे होटल या नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह से वहाँ पर मक्का और मदीना में तकरीबन 35 दिन रहे थे, लेकिन हमें थकान का इतना सा भी एहसास नहीं हुआ था। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करती हूँ कि बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। क्योंकि मक्का में भी जो हमारा होटल था वो बिल्कुल हरम में ही लिफ्ट खुलती थी, और मदीना में भी जो हमारा होटल था जमजम पुलमैन, उसकी लिफ्ट भी बिल्कुल हरम में ही खुलती थी। और मक्का में हम लोग क्लॉक टावर में थे, तो वहाँ तो माशाल्लाह से होटल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि होते ही सामने। और हमारा जो होटल था उसका व्यू भी बिल्कुल काबा वहाँ से सामने से हमारे होटल की खिड़की से नज़र आता था। आप मेरे जो पिछले वीडियोस हैं काबा उसके मक्का के, आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया हुआ है अपने जो रूम था हमारा, उसके वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं पूरा। ये देखिए पानी, देखें आप कितना ज़्यादा सड़कों पे भरा हुआ है। यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था सड़कों पर कि हद से ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा। क्योंकि ये देखिए आप पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, तो अक्रमा ने मुझसे कहा कि मम्मा चेक इन हम कर लेंगे, आप चली जाइएगा वहाँ पर मुलाकात करने के लिए। तो बस यही था, दुआएं कर रहे थे कि जल्दी से पहुँच जाएं होटल। तो हम होटल पहुँच चुके थे, लेकिन मैं अंदर नहीं गई थी, और वहीं से ही मैं बाहर आ गई थी। अक्रमा चेक इन करवा रही थी, नहीं खुल रहा है इधर से अभी, तो बाद में दिखाएंगे सारा। गाड़ी वालों से जो एयरपोर्ट से लाए थे ना, उसी गाड़ी से जा रही हूँ मैं। ये है गाड़ी, नहीं ये गाड़ी नहीं है, वो कहाँ गए ड्राइवर हमारे। भाई चलिए, तो ये ड्राइवर है हमारे, ये एयरपोर्ट से लाए थे हमें, तो यही लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं छोड़ दूँगा आपको। ये गाड़ी थी। तो
अब ये जो हम जा रहे हैं, ये भाई के घर जा रहे हैं और वो मुझसे काफ़ी छोटे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्योंकि जब वो दिल्ली आए थे, इंडिया आए थे, तो जो है वो मेरे से मुलाकात नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर वो मुझसे नहीं मिल पाए हैं तो मैं जाके मिल लूँगी, मैं तो बड़ी बहन हूँ उनकी। तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि बचपन से मोहब्बत की है, अच्छी तरीके से रखा है, गोदों में खिलाया है, स्कूल ले जाके गोद में छोड़ा करती थी मैं, पहले उनको छोड़ती थी, फिर मैं अपने कॉलेज जाया करती थी, फिर लौटते में लिया करती थी। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से रखा है, तो वो मोहब्बत तो आपके दिल में बरकरार रहती ही है। भले ही जो है बड़े होके सब लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो ये रिश्ते होते हैं इनके अंदर मोहब्बत अगर आप चाहें तो हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा। और ये क्योंकि रिश्ते अल्लाह की तरफ से बनाए हुए होते हैं, वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप जो है सुलह रहमी अपनाइए, रिश्तों को जोड़िए, रिश्तों को तोड़िए मत। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तों को जोड़ के रखें, उसमें ही ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला खुश होंगे। रिश्तों को तोड़ने वाला कभी नहीं बनना चाहिए, जोड़ने वाला बनना चाहिए हमेशा। तो ये देखिए भाई, रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैं जो है जा रही थी अपने भाई से मिलने के लिए। वैसे तो जोड़ियाँ आसमान में बनती हैं, अल्लाह ताला पहले से ही जोड़ियाँ बना देते हैं, लेकिन किसी न किसी इंसान को उसका ज़रिया ज़रूर बनाते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मैंने अपने इस भाई के लिए जो शादी का ज़रिया थी, रिश्ते का ज़रिया थी, वो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया था। तो जो है मैंने फिर वो लड़की का जैसे फ़ोटो आया हमारे यहाँ ईमेल पे, मेरे बेटे अक्रमा के ईमेल के ऊपर आया, तो अक्रमा गए और जाकर वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के लाए कैफ़े से। उस ज़माने में घर में प्रिंटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, मोबाइल का भी इतना ज़माना नहीं हुआ करता था। फिर वो डाक से हमने अपने भाई को भेजे वहाँ पर कि तुम देख लो लड़की। मेरे भाई का घर आ गया था, वो बाहर ही मेरा इंतज़ार कर रहा था भाई मेरा। बस उन लोगों से बहुत अच्छी मुलाकात रही, बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं, उन सब से भी सबसे अच्छी तरीक़े से मुलाकात हुई। काफ़ी मैंने वहाँ पे वीडियो बनाए, लेकिन मैं उनको शेयर नहीं कर रही हूँ। जो है बच्चों के साथ मैंने बनाए थे वीडियो वगैरह, लेकिन मैं शेयर नहीं कर रही हूँ वो वीडियोज़ वगैरह। तो बस अब ये हम वापस जा रहे थे वहाँ से अपने भाई और उसकी फ़ैमिली से मिलने के बाद ये हम वापस जा रहे हैं होटल, क्योंकि अब हमें ये था कि काफ़ी टाइम सुबह से हम निकले हुए थे, तो अब हमें आराम भी करना था। और भाई को अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद अब मैं होटल वापस जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ वापस अपने रूम में, जो मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, होटल भी नहीं देखा है ठीक से मैंने। तो छोटे भाई से तो ज़ाहिर सी बात है मोहब्बत आप करते ही हैं, बिल्कुल जब गोदों में खिलाया है आपने। तो जब वो पैदा हुआ तो मैं खुद 7th 8th क्लास में किसी में पढ़ती थी, तो बहुत ज़्यादा रखा है, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रखा। और एक चीज़ और याद आई कि जब एक बार मेरा भाई जो है निकल रहा था वहाँ से, मुझे पता चला कि वो ट्रेन से भोपाल से गुजरेगी वो ट्रेन। तो मुझे ये हो रहा था कि मैं कुछ अपने हाथ से बना के अपने भाई को खिला दूँ, मैंने कब से नहीं खिलाया अपने भाई को। तो मैंने ऐसे ही एक टिफ़िन तैयार किया और मैं लेकर आ गई स्टेशन के ऊपर, और मैं वहाँ पर बहुत देर 2-2.5 घंटे खड़ी रही। फिर मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि बाजी अब चली जाइए क्योंकि ट्रेन और ज़्यादा लेट हो गई है। तो यकीन माने कम से कम मैं 4 घंटे 5 घंटे वहाँ रही। इस दौरान अक्रमा के मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। अक्रमा को पता चला कि मैं स्टेशन पर हूँ, तो उन्हें ये था कि मम्मा को हम लेते हुए चले जाएंगे गाड़ी से। तो मैंने उनका फ़ोन बार मैं अक्रमा का फ़ोन काट देती थी कि नहीं, मुझे अपने भाई से मिलना है, मिल के ही जाना है। और मैंने अक्रमा के फ़ोन को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मैंने उठाया ही नहीं अपने बेटे का फ़ोन, भाई की वजह से। और आखिरकार मैं मिल के ही गई और फिर मैंने कहा कि तुम ये खाना खा लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से रिश्ता निभाने को कहते हैं हुकूकुल इबाद। तो रिश्तों का एहसास जो है वो सच्चे ईमान की एक निशानी है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।